दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना। दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक ऐसा निकाय जिसमें विद्युत आवेश दो से ज्यादा है, तीन है, चार है ना, उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसके लिए हम देखेंगे फॉर्मूला। तो हेडिंग बना लो, दो से अधिक दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा देखो, यहाँ पे हम मिनिमम तीन आवेश ले रहे हैं, तीन बिंदु आवेश, ठीक है, तीन बिंदु आवेश ले रहे हैं। ये ले लिया मैंने पॉइंट ए, तो हमने कह दिया ए बिंदु है ये, ठीक, या इसको P1 कह दो, P1 P1 पर आवेश है Q1, P1 बिंदु के ऊपर Q1 आवेश स्थित, ठीक है। तो P1 से R1 दूरी पर, यहाँ इतनी दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को हम कह सकते हैं P2, बोलो P2। तो P2 के ऊपर Q2 आवेश है, और ये इनके बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी हम ले लेते हैं R12, 1 से 2 की तरफ, तो हम ले लेंगे R12, इसका मतलब है 1 से 2 की तरफ, ठीक है। और एक तीसरा बिंदु भी है यहाँ पे, एक तीसरा बिंदु है, इसका नाम है P3, P3 पे Q3 आवेश स्थित है, ठीक। तो जो P3 आवेश है वो Q2 आवेश से कितने दूर पर होगा, बताओ जरा, ये बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 23, R23 ये तो होगा, बोलो। और जो ये Q1 आवेश है और P3 आवेश यानी Q3, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी 13, R13, है ना, R13 ये डिस्टेंस। तो यहाँ पर तीन आवेश देखो रखे हुए हैं और तीनों आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, निकाय बना रहे हैं, और इस पूरे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, है ना, ये हमको दिखाना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की अनुपस्थिति में, Q2 और Q3 की अनुपस्थिति में हम P1 को पहले अनंत से लाएंगे, यहाँ Q1 को P1 तक, P1 पे लाएंगे, Q1 को Q3 और Q2 की अनुपस्थिति में P बिंदु तक लाएंगे अनंत, बोलो। तो P1 Q1 को जब अनंत से लाएंगे तो ये दोनों पहले से थे ही नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र तो होगा नहीं, तो इसको लाने में किया जाए कार्य शून्य हुआ, है ना। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम K1 यानी कि Q2 व Q3 की अनुपस्थिति में Q2 की अनुपस्थिति में Q1 को P1 बिंदु पर अनंत से लाने से किया गया कार्य, हम ये देख रहे हैं कि बारी बारी से सबको लाया जा रहा है, तो W1 मान दे, W1 बराबर 0 हो जाएगा, सही बात समझ में। इसके बाद हम ला रहे हैं Q2 आवेश को, है ना, Q2 आवेश को ला रहे हैं, तब तो यहाँ पे दो बिंदु आवेश आ जाएंगे, मतलब एक बिंदु आवेश को लाया जा रहा है। अब हम जब Q2 को लाएंगे इसके क्षेत्र में, Q1 तो पहले आ चुका है ना, अब हम Q2 को लाएंगे,
Q2 को यानी Q1 की उपस्थिति में Q2 को लाने में किया गया कार्य, वो कितना होगा बताओ। Q2 की उपस्थिति में वो कितना होगा। Q1 की उपस्थिति में Q1 की उपस्थिति में Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य, इसको कर दे W2, तो W2 बराबर कितना होगा। V इंटू क्यों होता है, क्यों, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने पढ़ाया है ना। एक बिंदु आवेश, एक ही तो है, एक बिंदु आवेश के कारण ही तो है। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, एक बिंदु आवेश के कारण कि दो बिंदु आवेश के कारण? दो बिंदु आवेश के कारण ना, तो क्या फार्मूला लगेगा। W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे पेज की दूरी R12 R12, ठीक, R12 हो जाएगा। इसको कर दो समीकरण नंबर, पहले वाले को एक कर दो, दूसरे वाले को सेकंड कर दो, ठीक। अब देखो तीसरी बात, Q1 और Q2 की उपस्थिति में, ये दोनों आ चुके ना, Q1 और Q2 की उपस्थिति में Q3 को लाने में किया गया कार्य, सारे कार्य को जोड़ना है कुल मिला के। Q1 और Q2 की उपस्थिति में Q3 को अनंत से बिंदु P3 तक लाने में किया गया कार्य, ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। अब लिखेंगे Q1 व Q2 की उपस्थिति में Q3 को P3 तक या P3 पर अनंत से लाने में किया गया कार्य, ये कितना होगा W3, W3 तो लिखेंगे, क्या होगा W3 का मान, Q इंटू V होता है ना, यहाँ पे M होगा मान Q3 यानी कि तीसरे बिंदु का आवेश, यानी कि ये वाला बिंदु आवेश, और गुणे, और यहाँ पे क्या होगा, बिंदु P2 P3 पर आवेश Q के कारण वैद्युत विभव, P2 पर आवेश P2 पर आवेश Q1 के कारण विद्युत विभव, P2 पर आवेश यानी कि इसके ऊपर आवेश, इसके कारण जो वैद्युत विभव यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु P2 पर आवेश Q1 के कारण विद्युत विभव, बिंदु P3 पर, और P3 पर, बिंदु P3 पर, मतलब इसको लाने में जो कार्य किया जाएगा, तो इन दोनों के प्रभाव में ही तो रहेगा ये वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों का ही रहेगा। तो पहले हम इसके कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, फिर इसके कारण वैद्युत विभव, ये लिखेंगे, है ना। Q इंटू V होता है ना W बराबर, तो V का मान जो रखना है वो इन दोनों की वजह से रखना है, दोनों के कारण रखना है V का मान, है बात समझ। तो बिंदु P3 पर आवेश Q1 के कारण वैद्युत विभव, के कारण वैद्युत विभव, इसकी वजह से विद्युत विभव, है ना। फिर इसके कारण वैद्युत विभव, यहाँ पे दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, प्लस Q2 के कारण वैद्युत विभव के ऊपर क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश Q2 के कारण वैद्युत विभव, आवेश Q2 के कारण
वैद्युत विभव, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये अब हम मान करेंगे तो W3 बराबर क्या होगा, Q3 Q3 गुणे, अब देखो इसका फार्मूला मैंने पढ़ाया, एक बिंदु आवेश कण वैद्युत विभव ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कौन सा आवेश होगा, जिसके कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होता है वही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे Q1 के कारण है ना, तो यहाँ पे Q1 होगा, है ना। अब इसकी दूरी क्या लेंगे, ये तो लेंगे R13 हो जाएगा, प्लस अब इसके कारण वैद्युत विभव, इसके कारण इसके ऊपर, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वाला फार्मूला लगेगा, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर होता है। तो क्यू कौन लेते हैं, जिसके कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, तो यहाँ किसके कारण है, Q2 के कारण ना, यहाँ पे Q2 लिख देंगे। बटे बीच की दूरी कितनी है, R23, ये इतना मान गया मान। अब Q3 की गुणा तीन दोनों से हो जाएगी, जब ये अंदर जाएगा तो इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, तो W3 का मान कितना आएगा टोटल बताओ। तो W3 का मान कितना है, W3 बराबर होगा, ध्यान से समझना, W2 और W3 इसकी गुणा कर लेंगे ना आपस में, तो गुणा करने पर हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q1 है, तो Q1 Q3 हो जाएगा, गुणा कर दिया ना मैंने, बीच की दूरी R13 प्लस, अब इस Q3 की गुणा इससे भी तो होगी, इस वाले से, तो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 क्यों, या Q2 Q3, Q2 पहले लिख लो, Q3 कौन है, Q2 Q3, बीच की दूरी कितनी होगी R23, ये हो गया समीकरण नंबर 3। हमने तीनों के लिए अलग अलग कार्य निकाला है ना। अब पूरे निकाय की को बनाने में किया गया कार्य, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, क्यों, तो हम क्या लिखेंगे, निकाय रचना करने में, निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, ये होगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। W बराबर W1 का मान तो 0 है, W1 का मान 0 है, ये देखो लिखा हुआ है समीकरण 1, या 0 को प्लस W2 का मान ये देखो लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R12 प्लस W3 का मान ये देखो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13 प्लस प्लस ये भी तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R23, सही है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन, 0 तो जुड़ के खत्म हो गया, अंदर बचेगा Q1 Q2 बटे R12 प्लस यहाँ क्या बचेगा Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23, ये आएगा मान, ठीक। तो किया गया कार्य जो है इतना है, तो स्थिति जो जब इतनी तो होगी, है ना, तो क्योंकि W बराबर U होता है, तो जहाँ पे W वहां पे हम क्या लिख देंगे U, तो U बराबर कितना आएगा बोलो, U बराबर इतना ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12, तो यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, यहाँ 13 है तो यहाँ 13, R1 Q1 Q3 बटे R13 Q2 Q3 बटे R23, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, समेशन करके, समेशन कैसे कर लिखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1/4 पाई दोनों को ऐसे लिख दो 1/4 पाई, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक सिग्मा लगा दो, ऐसे सिग्मा लगा दिया, बोलो। अब देखो यहाँ पर ऊपर देखो Q1 Q2 चल रहा है, तो Q1 अगर 1 है तो Q2 जस्ट बगल वाला 2 है कि नहीं। यहाँ पर देखो यहाँ पर Q1 अगर यहाँ पर Q1 मतलब 1 पे दिया हुआ है
क्या है, तो उसके बगल वाली जो संख्या है, बगल वाली संख्या, वो जस्ट बड़ी वाली, यहाँ पे Q2 होना चाहिए था ना, Q2 Q3 होना चाहिए था यहाँ पे, Q2 Q3, इसको पहले लिख लो, इसको पहले लिख लो। एक काम करो, इसको कर दो Q2 और Q3, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, और इसको कर लो Q3 Q1, Q3 Q1, ऐसे कर लो Q3 और Q1। ये देखो Q3 लिखा है, मैंने पहले लिख दिया, Q1 बाद में लिख, और बीच के डिस्टेंस को लिख लो R31, R31, इसको 3 1 करना चाहिए, तो कहीं तो मैंने 3 1 नहीं किया है, ये देखो मैंने लिखा है, इसको हम R31, 3 1 इधर, इसको 3 1 कर लो, ठीक, और कहीं पे 3 1 करना है, यहाँ पे करना है 3 1, इसको Q3 और इसको कर लो Q1, ऐसे थोड़ा सा समझने में आसान रहता है बस। और तो कहीं 3 1 है नहीं, यहाँ पे है ना 3, यहाँ पे 3 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ठीक है बस। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर है उसका जस्ट बगल वाला नंबर है, तो हम इसको आई कहेंगे, Q1 को आई कहेंगे, और Q2 को हम Qj कहेंगे, ठीक है, आई जे, और बटे बीच, अब बीच की दूरी को तो वहां से लिखते हैं, तो ये भी आई जे के रूप में ही हो। आई जे का मतलब है कि अगर यहाँ पे 1 है तो बगल में 2 होगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ बगल में 3, समझ में आई बात, बोलो। और अगर यहाँ बगल में 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 1 होगा, जितने मैक्सिमम होंगे यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी आई जे होगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। और ये जो नंबर दिए हैं, मैक्सिमम कितने नंबर तक दिए हैं, 3 नंबर तक, जितने जितने निकाय हैं, जितने बिंदु आ गए थे, यहाँ लिख देना, 4 होंगे तो 4 लिख देना, और अब यहाँ पे जे का मान मैक्सिमम 3 तक पहुंचेगा, तो ये फार्मूला। अगर इसमें तुमको कुछ कंफ्यूजन आता है, नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम ये वाला फार्मूला, ये वाला यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला यहाँ पे, एक काम करो, यहाँ पे W बराबर U लिख दो, और यहाँ U लिख दो, तो हटा, और इसको बॉक्स में मान सको। ये 2 फॉर्मूले हमने देख लिए, दोनों एक ही है, मैंने लिखने का तरीका बदला है, ठीक है, लिख लो।